किसान नेता की हुंकार से प्रशासन सतर्क, नजरबंदी कर ज्ञापन लिया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में किसानों और आम जनता की समस्याएं उठाने के आह्वान को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश सचिव मोनू पनवार घोरिया की सक्रियता से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। शनिवार देर शाम से ही पुलिस ने मोनू पनवार घोरिया को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। बाद में प्रशासन की ओर से संबंधित समस्याओं पर आला अधिकारियों से बातचीत कराने के आश्वासन के बाद सहमति बनी, जिसके चलते प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी प्रतिभा सिंह को सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश सचिव मोनू पनवार घोरिया ने कुछ दिन पूर्व घोषणा की थी कि वे रविवार को मेरठ में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसानों, पीड़ितों और बेसहारा परिवारों की जनसमस्याएं लेकर पहुंचेंगे। अनुमति न मिलने के कारण शनिवार शाम संगठन के प्रदेश सचिव मोनू पनवार घोरिया और युवा अध्यक्ष विपिन गुर्जर, निवासी नंगला खेपड़, को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर लिया। थाना प्रभारी प्रतिभा सिंह पुलिस बल के साथ उनके आवास पर पहुंची और स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला। इस दौरान एसडीएम मवाना, सीओ मवाना जानसठ तथा थाना प्रभारी बहसूमा और मीरापुर ने जनसमस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन में कई गंभीर जनहित मुद्दे उठाए गए। रामराज सेंचुरी क्षेत्र में वन विभाग की कथित तानाशाही के चलते अवैध खनन हो रहा है, जिससे पर्यावरण और वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज हस्तिनापुर में इंडो मिनी स्टेडियम के निर्माण में मानकों के विरुद्ध सामग्री का प्रयोग कर जेई और अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। हस्तिनापुर में गौशाला निर्माण में कच्ची ईंटों के इस्तेमाल से बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई गई। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में इंदिरा आवासों की स्थिति अत्यंत बदहाल बताई गई, जहां परिवार असुरक्षित हालात में जीवन जीने को मजबूर है। सरधना मवाना क्षेत्र में राजस्व खातों के तकसीम से जुड़े वाद 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हस्तिनापुर से खतौली को जोड़ने वाले झुंझुनी रहावती मार्ग का कार्य योजना में शामिल होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। तखावली गांव में सड़क पर जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके शीघ्र समाधान की मांग की गई। इसके साथ ही किसानों को एमएसपी की गारंटी, निःशुल्क चिकित्सा और बीमा सुविधा देने तथा ट्रेड डील पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। इन सभी मांगों को लेकर प्रदेश सचिव मोनू पनवार घोरिया और उनके साथियों ने थाना प्रभारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए मुजफ्फरनगर और मेरठ के सक्षम जिला अधिकारियों और उप जिलाधिकारियों को भी ज्ञापन भेजा गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मोनू पनवार प्रदेश सचिव, विपिन गुर्जर युवा अध्यक्ष, योगेश गुर्जर, मुजम्मिल, सचिन गुर्जर, अरविंद भरा, राशिद, अनमोल, एहसान, नाजिम, अमित, बबलू, सुमित, राहुल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, माननीय जी का अन्य आगमन का कार्यक्रम था। ये कोई रेलवे है, आरआरटीसी, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है। और मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव मोनू पवार और हम लोगों ने अनेकों समस्याओं के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हमने कह रखा था कि आप हम जनहित के मुद्दे उठाने का काम करते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। और सामाजिक हित के लिए हमने घोषणा की हुई थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय मेरठ और जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर दोनों को हमने अवगत करा दिया था कि हमारी क्षेत्रीय समस्याएं, उनको हम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस समस्या का समाधान कराने के लिए, ना कि राजनीति करने के लिए, हम अपनी समस्या को उन तक पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई किसी को वोट दे या ना दे, प्रधानमंत्री अगर कोई या मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद जो किसी पद में बैठ गया है, वो सबका, आम जनता का जनप्रतिनिधि होता है। तो मैं अभी कुतुबपुर गांव के लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ इंदिरा आवास के नाम पे कुछ गरीब तबकों के लिए मकान दिए गए हैं। उसकी हालत इतनी खराब है कि प्रशासन चाहता है, शासन चाहता है कि किसी तरीके से कोई बड़ी जनहानि हो जाए, कोई मकान गिर जाए, लोग मर जाए। और इसी तरीके से वन क्षेत्र में, रामराज में आप देखोगे दुनिया भर का पेड़ कटान, अवैध पेड़ कटान हस्तिनापुर और रामराज क्षेत्र में चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी एक यहाँ जीआईसी में इंडोर मिनी स्टेडियम बन रहा है और उसकी हालत इतनी बड़ी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसमें है, दुनिया भर की लिपापोती, ईंट और सरियों के नाम पर वहां की जा रही है। वहां भी बच्चों की आने वाले समय में कोई हादसा होगा तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि वहां के जेई और एक्शन मिली भगत से करके अपना सारा लिपापोती कर रहे हैं। उसके अलावा हस्तिनापुर में गौशाला बन रही है,
गौशाला में इतने बुरी तरीके की धांधली चल रही है, कच्ची पीली ईंट लगाने का काम कर रहा है। एक मीडिया के साथी ने वो भी मुद्दा उठाया था, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई के नाम पे जीरो है। उसके अलावा हमने कई बार कार्य योजना में पास करा दिया, जो हस्तिनापुर से खतौली को जोड़ने वाला, मेरठ और मुजफ्फरनगर को जोड़ने वाला रास्ता है, उसमें हमने कार्य योजना में पास करा दिया। माननीय मंत्री जी जो लोक निर्माण विभाग है, ब्रजेश सिंह जी, उन्हें भी, और दिनेश कटीक जी, सबको हमने अवगत करा दिया। सांसद हरेंद्र मलिक जी ने भी अपना लेटर पैड दे दिया, विधायक अतुल प्रधान ने भी अपना लेटर पैड दे दिया, डीएम साहब को भी मैंने उसके लिए कह दिया, लेकिन कोई कार्रवाई जनहित के मुद्दे पर नहीं हो रही है। हमारा रामपुर घोड़िया में स्कूल से जोड़ने का रास्ता है, राउतिंग इंटर से घोड़िया के स्कूल तक, उस पर भी हालत इतनी बदतर है, कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता किसी तरीके की हो रही है। अब किसानों के ऊपर कहाँ एमएसपी कानून लागू करने की हम मांग कर रहे थे, एमएसपी कानून तो क्या लागू होता, ट्रेड डील लागू की जा रही है, किसान का शोषण करने का काम किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके अलावा जो अन्य जनहित के मुद्दे हैं, उन्हें सबको हमने रखा है। सरना, मवाना, जानसठ, तीनों तहसील में खाता तकसीम के साल भर पुराने मुकदमे लंबित पड़े, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसानों की जमीन का बंटवारा न करके उनमें झगड़ा करवाने की नीति बनाई जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। आज हमने ज्ञापन देने की मांग रखी थी, हमें पुलिस द्वारा जो यहाँ मेरठ जनपद का कुछ आदेश लगा होगा तो हमने नजर बंद कर लिया, हाउस अरेस्टिंग कर ली। कोई नहीं, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं। हमारे ये सब लोग परिवार के भाई है, किसान के बेटे, इन्होंने हमें नजर में रखा, हम इन्हें अपनी समस्या इनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं मोनू पवार किसान हित में लड़ाई लड़ता रहूंगा, प्रशासन हमारा सम्मान करता है। और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें पुलिस के विभाग के द्वारा बैठाया गया है, यहाँ इसके साथ साथ डीएम साहब, एसडीएम साहब, वे लोग भी बैठे हैं, जिससे समस्या का समाधान हो जाए। हम इसलिए आपसे अपील करते हैं कि हमारी जनहित के मुद्दों की कार्रवाई हो जानी चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए, नहीं होगा तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।